क्या ऋतुराज गायकवाड़ को आज शाम को शिखर के साथ ओपन करने का मौका मिलना चाहिए? गिल की क्या गलती है? पर क्या दीपक चाहर को अर्शदीप से पहले पिक किया जा सकता है? विराट कोहली को क्या करना चाहिए? ये जो नए प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, ये क्या वो रेगुलर्स हैं, उन पे दबाव डालेंगे? आई मीन इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। और बाय द वे एक सेकेंड, बेटी का बर्थडे है, इसलिए देखिए वो एकदम क्या बात है। हैप्पी बर्थडे अर्जुन चोपड़ा, माय लास्ट डे इन मीकोनॉस। 5 साल की हो गई है बेटी, तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए होंगी। प्लीज़ कीप हर इन योर प्रेयर्स। आप ज़रा काम पे लगते हैं। और लाइट इसलिए कम है क्योंकि बहुत रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, बेटी का बर्थडे था यार। सो आज पहला जो सवाल है वो है अमनदीप सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं कि शुड ऋतुराज ओपन विद शिखर धवन इंस्टेड ऑफ शुभमन? मैं कहूँगा क्यों करो भाई। अब शुभमन को अगर आपने खिला दिया, दोनों इनिंग्स उन्होंने अच्छा कर दिया, आई मीन व्हाई वुड यू नॉट प्ले इन द थर्ड ओडीआई? दैट इज़ द प्रॉब्लम। अमूमन यही एक समस्या रहती है कि भाई साहब किस तरीके से आप सबको मौके देंगे। सबको मौके मिल ही नहीं सकते। सी दैट्स द रियलिटी। 3 ही मैचेस की ये श्रृंखला है। पहला मैच आप जिसको खिलाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप उसको तीनों खिलाएं। अब यहाँ पे एक और समीकरण है कि देखिए, अगर तो ये शिखर धवन नहीं होते, मान लीजिए रोहित शर्मा होते, तो आप कहते चलो रोहित रेस्ट कर ले और खिला लेते हैं ऋतुराज को या फिर ईशान को। लेकिन ये तो शिखर धवन है। शिखर धवन को आप किसी और फॉर्मेट में खिलाते नहीं हैं, और इस फॉर्मेट में बंदा अपना आउट होता नहीं है। तो फिर और कप्तान है टीम के, तो वो कहीं नहीं जाने वाले। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज को करना पड़ेगा वेट अपनी ऋतु के आने का। अच्छा ऋतु जो समन ऋतु होती है, ही हैव टू वेट। आई डोंट थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट और there's going to be a change। नहीं होने वाला है। तपाशी नाहा जी पूछ रहे हैं, डू यू थिंक इंडिया हैव गुड इनफ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस फॉर प्लेयर्स लाइक हार्दिक एंड जाडेजा? हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं है बॉस। जाडेजा का रिप्लेसमेंट सेम क्वालिटी नहीं है बॉस। और सी ऐसा होता है, ये अगर आप पूछे रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट है, आपको बुमराह का रिप्लेसमेंट है, ये ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट है, नहीं मिलने वाला है। वैसा रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। सी लाइक फॉर लाइक कि आपके पास बहुत अच्छा एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी, आप उसके जैसा दूसरा ले आइए, नहीं होने वाला। और ख़ास तौर से अगर उस खिलाड़ी का स्किल सेट बड़ा कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड हो और रेयर हो, तो हार्दिक पांड्या मीडियम पेस ऑलराउंडर बाबा इंडिया में ना मिलता कोई। उसके बाद दूसरा जो बंदा आपने बोला रविंद्र जाडेजा, टेस्ट क्रिकेट में जो बंदे का रुतबा बढ़ा है ना कि ये 100 बनाता है रन, और लेफ्ट हैंड स्पिनर के रूप में विकेटें चटकाता है, गन फील्डर है, वनडे T20। आई मीन जड्डू इज अ रॉक स्टार राइट। एंड हार्दिक इज मेरे विचार में इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल और वाइड बॉल प्लेयर। नहीं है रिप्लेसमेंट, कैसे आएगी? नहीं आ सकती। अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं। मैं एक्चुअली किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इट विल बी अनफेयर। आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली फाइंड एबल रिप्लेसमेंट, मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक या फिर जाडेजा। अगला सवाल, ये HG12 क्रिकेट शॉट्स, भाई साहब क्या नाम रखा है, नाम के चर्चे आपके। व्हाट इज द वन की चेंज कोहली नीड्स टू मेक ड्यूरिंग दिस ब्रेक बिफोर ही कम्स बैक? क्या बदलाव करना होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेक्निक में कोई बदलाव की मतलब ज़रूरत होती है। हम सबको होती है। जैसे जैसे आप खेलते रहते हैं, कभी ना कभी कोई गलती आती है, फिर उस गलती को आप रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद और उससे बेहतर हो जाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ अ प्लेयर्स प्रोग्रेशन। करियर का प्रोग्रेशन इसी प्रकार से होता है। अब कोहली क्या तकनीक की वजह से आउट हो रहे हैं इतने समय तक? मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ तकनीक की वजह से हो रहे हैं। स्टार्ट्स भी मिल जाते हैं, 30 40 50 60 भी रन बन जाते हैं, पर 100 नहीं बनता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये भी कहा जा सकता है कि आप खेल से दूर चले जाइए, ऑटोमेटिकली यू विल बी रिजुवनेटेड एंड सडनली यू विल फाइंड द आंसर। आई डोंट नो, सी ऑनेस्टली कुछ क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? आई मीन कोहली को एज सच कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है, जो ही हैज़ टू जस्ट गो बैक टू हिज ओल्ड वेज। और अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है उस दर्जे की, हमने कभी वो सक्सेस को टेस्ट नहीं किया है टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। तो वो बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन है वो, जहाँ पे वो अकेले खड़े हैं, और जब टॉप पे थे तो भी वो अकेले थे, और यहाँ पर भी वो बिल्कुल अकेले हैं। तो ही विल हैव टू फाइंड वेज टू कम बैक टू हिज बेस्ट फॉर्म। मैं पढ़ रहा था किताब कहीं कि बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। तो वो करने का प्रयास करने के लिए फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। हो जाती है, सी होगी, मुझे लगता है होगी चीज़ें बदलेंगी। जब अच्छा समय नहीं रहा तो ख़राब कैसे रह जाएगा? समय को समय दो, समय
बदल जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं और बात करूं, एक्सचेंज 22 में थोड़ी पिक्स कर लेता हूं। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। आज शाम के लिए मैंने कुछ पिक्स किए हैं, लेट मी जस्ट शेयर देम विद यू। और हाँ, ये मैंने अकील हुसैन के 10 शेयर ले लिया। आजकल मैं 10-10 के शेयर खरीद रहा हूँ, आजकल 10 खरीद लिए हैं। शिखर धवन के भी मैंने ये लो, शिखर के भी 10 खरीद लिया, हालांकि शिखर थोड़ा महंगा है। अकील हुसैन मुझे लगता है काम चल जाएगा। तीसरा मुकाबला ऑन द सेम सरफेस, लेफ्ट आर्म स्पिन, बैटिंग, एक आधा कैच। सूर्य कुमार यादव सस्ते में मिल रहे हैं, मैंने 46 में 10 शेयर उठा लिए इनके। मुझे लगता है अच्छा करेगा बंदा आज भाई। थोड़ा इनके ऊपर मैं दांव खेल रहा हूँ। शुभमन के मैंने 10 बेच दिए हैं। नाउ दिस इज अ रिस्की ऑप्शन आई हैव टेकन। जैसे सोफिया डंकली के साथ ली थी और उनको बेचा 0 पे आउट हो गई थी, तो अच्छा मुनाफा रहा था। पर शुभमन के लिए इज़ अ रिस्की ऑप्शन, तो आप बड़ा सोच समझ के आप खरीदिए, बेचिए, होल्ड कीजिए। मल्टी बैगर ऑप्शंस उन सब का आप इस्तेमाल कीजिए। श्रेयस अय्यर के बारे में मैं सोच रहा था, पर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि तीसरा एक बड़ा स्कोर आने वाला है, और उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हो कि जल्दी आउट होने वाले हैं, तो आई हैव नॉट टच्ड हिज स्टॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाय एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। आप भी देखिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड कर लो ऐप, खेलना शुरू कर दो, और उसके बाद मेरे कोड का इस्तेमाल करो AAKSH, और फिर चलते जाओ। टेलीग्राम पे आओ, रोज़ शेयर करता हूँ एक मैच की अपनी जो पिक्स होती हैं। वी आर डूइंग वेल एक्चुअली, मेकिंग मनी सीरियसली। सुमित सिंह जी का ये सवाल है, ये पूछते हैं, Are India's experiments with new players going to have an impact on regular members of the team? Short term, no. Long term, perhaps yes. शॉर्ट टर्म में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सेलेक्टर्स हैं उनका विजन बहुत क्लियर है कि हम कुछ नहीं करने वाले, हम जिनको दे रहे हैं मौका, द मोमेंट द रेगुलर प्लेयर्स कम वी विल वेकेट, और रादर दे विल वेकेट द प्लेस। अभी तक उस फिलॉसफी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से दीपक हुडा के रन बनाने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला। तो ये हुआ है कि भाई जो रेगुलर्स आ गए तो उनको बाहर कर दिया गया। पर कितने समय तक ये हो पाएगा, आई हैव माई सीरियस डाउट्स कि क्या इसी तरीके से चल पाएंगे। अगर ऐसे श्रेयस अय्यर 3 पे रन बनाते रहे, ऐसे ही वो शुभमन गिल ओपन पे रन बनाते रहे, ऐसे ही दीपक हुडा बहुत रन बनाए, सूर्य कुमार यादव T20 में आग लगा दे, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आप कहेंगे अदर ऑप्शंस आर एक्चुअली डूइंग बेटर। तो वो एक बदलाव आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि उतना बदलाव होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अपना बिल्कुल सर पे खड़ा है यार, पड़ोस में तो है। बायनिक्स गेमर जी का सवाल है, गिवन दीपक चाहर's एक्सपीरियंस कैन ही बी पिक्ड अहेड ऑफ अर्शदीप सिंह इन पोटेंशियल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज येस। सी डीसी के लिए ना मेरा एक तो सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ा बायस भी हूँ, पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चे को, तो थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है आदमी, हो जाता है। देखिए, दीपक मेरे दिल के बहुत अजीज़ है। एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा रेस में पीछे भी है, लेट्स बी फेयर, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर ऐसा लग रहा था कि 2 में से कोई एक रेस जीतेगा। सिमिलर स्किल सेट लाते हैं, भुवी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाते हैं, दीपक नई बॉल से विकेट लेने की क्षमता लाते हैं। ऑफकोर्स अब तो वो काम भुवी भी कर रहे हैं। डेथ में भुवनेश्वर कुमार इज परहैप्स अ प्रूवन कस्टमर, दीपक चाहर इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एंड गेटिंग बेटर। पर अर्शदीप के पक्ष में जो बात जा रही है वो लेफ्ट आर्म। अब देखने योग्य बात होगी कि कितने आप उनको मौके देते हैं। अभी हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मौके मिले और वहाँ पे वो अच्छा करें, तो फिर ऑफ कोर्स ही कुड बी अहेड इन द रेस। लेकिन अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे के खिलाफ दीपक का नाम आ जाता है और वो अच्छा कर देते हैं, तो ही विल बी अहेड इन द रेस। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी है ये डिसाइड करना कि किसकी तरफ जाना चाहेंगे सेलेक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन लोन वुल्फ का है, ये कह रहे हैं योर स्पिन ट्रायो फॉर द T20 वर्ल्ड कप। आई डोंट नो कि ट्रायो होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है यार, और 15 लोग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे को लग रहा है 2 भी हो सकते हैं कि रविंद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल, दैट्स इट, खत्म। 2 स्पिनर्स के साथ गए, 4-5 फास्ट बॉलिंग के विकल्प के साथ गए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 स्पिनर्स को 11 में खेलते हुए तो हम नहीं देखते। ऑस्ट्रेलिया के सरजमी है, हालांकि मैंने अभी वो 1 से लेकर 15 तक लिखे नहीं है पेपर पे, पर प्राइमा फेसी ये बात मतलब लगता है कि आई मीन यू विल प्ले ओनली 2 स्पिनर्स मैक्स। हालांकि दोनों हो सकते हैं 11 में ही खेलें, और बैकअप उतना उपलब्ध ना हो, क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ बैलेंस दैट यू माइट लुक। पर तीसरा स्पिनर who's ahead in the 20 ओवर फॉर्मेट, इट्स गोइंग टू बी अ टाइट फिनिश। अब रविचंद्रन अश्विन को मौका दे रहे हैं, अक्षर पटेल को लगातार दे रहे हैं, रवि बिश्नोई को मौका मिला है, और वाशिंगटन सुंदर आपके पास उपलब्ध हैं, तो स्पिनर्स तो बहुत सारे हैं। अब इनमें से किसकी तरफ जाएंगे, दैट बी एन इंटरेस्टिंग वन। बट आज के लिए मेरे पास इतना ही है। यू वॉचिंग एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड करो ऐप और फिर आ जाना टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने पिक्स आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। एवरी डे आई डू दैट। आज के लिए इतना ही। बेटी का बर्थडे, जस्ट प्लीज सेंड सम विशेस।